आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके चैनल द रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको दुनिया की मोस्ट सेलिंग किताबों का ऑडियो बुक मिलेगा, जिसे आप कहीं भी कभी भी बिना कोई पैसे खर्च किए आराम से सुन सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो किताब जिसका मैं समरी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है थिंक लाइक ए मॉन्क। इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आपके कष्टों का असली कारण क्या है। कारण जानकर आपको उसके निवारण का भी तरीका पता चलेगा। ये सब जानकर आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्ट पा सकेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी भी हमेशा आपसे दूर रहेंगे। इसके ऑथर हैं जय सेट्टी। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 लेट गो, पार्ट 2 ग्रो, पार्ट 3 गिव। आइए एक एक करके इन तीनों की समरी पढ़ते हैं। पार्ट 1 लेट गो। इस भाग को लेखक ने बताया है कि जो नेगेटिव चीज़ें आपने पकड़ रखी हैं उन्हें छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में समझिए कि आखिर आप हैं कौन। आइडेंटिटी, क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो? क्या आप बिजनेस में फेल्ड व्यक्ति हो? आखिर आप हो क्या? आप जो हैं क्या आप वही हैं, या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग में लेखक ने यही बताया है। हम जब बच्चे थे तो क्या थे? हम ना कोई टीचर थे, ना दुकानदार थे, न जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे, न हमें डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक उन्मुक्त जीव थे, खुश थे, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में शीशे पर धूल जमा होने लगती है। ये धूल हमारे खुद के एम्बिशंस की हो सकती है या समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल लेते हैं। हमें लगता है जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। ये एक तरह की धूल ही है। क्या सिर्फ पैसों वाले आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान का अगर डाइवोर्स हो जाए या उसे डायबिटीज़ आदि हो तो क्या वो खुश रह पाएगा? उसके मुकाबले वो गरीब आदमी ज़्यादा खुश होगा, जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही हो या उसे कोई बीमारी ना हो। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने के लिए करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी और जीने का असली मकसद पता चलेगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीवन जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको निम्न चीज़ें छोड़ देनी है। लोअर वैल्यूज़। दोस्तों, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज़ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से लाइफ की वैल्यू भी कम हो जाती है, और ऐसे लोगों कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यूज़ से ही वे सच्ची खुशी हासिल कर लेंगे, लेकिन यही उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यूज़ हैं लालच, दूसरों से जलन, क्रोध, कामुकता। बहुत लोग लालच में आकर स्कैम तक कर देते हैं और फिर देर सवेर उनको पतन हो जाता है और फिर इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यूज़ को जाने दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन ना करें, इसके बजाय उसकी तारीफ़ करें और खुद भी प्रेरणा लें। आप देखोगे कि इसी से आपका भला होगा। क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें भाई भाई ही खून के प्यासे हो जाते हैं और ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, उसे हंसी खुशी बिताना चाहिए, न कि लड़ झगड़ कर। कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट करने लगते हैं, जिससे उन पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी से फिर कोई बात भी नहीं करना चाहता। इसलिए स्पिरिचुअल रहने से कामुकता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन लोअर वैल्यूज़ को अपनी लाइफ से जाने दें। यही एक मॉन्क करता है। वो बहुत ही शांत रहता है, काम में भी संतुष्ट रहता है, सबसे दयालु से बात करता है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यूज़ को दूर करें और हायर वैल्यूज़ अपनाएं। फियर। बहुत से लोग डर के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस असफल ना हो जाए, किसी को लगता है वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, या कोई सोचता है उनका प्यार उनसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह से कई तरह के डर हमें घेरे रहते हैं।
लेखक कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट यानी आसक्ति है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का एक तरीका है डिटैचमेंट, अनासक्ति। एक साधु कभी भी चीज़ों से अटैच नहीं होता। न उसे घर का मोह है, न जॉब का, न पैसे का। खाना भी जैसे मिल जाए वैसे खा लेता है। अच्छे खाने का भी मोह नहीं है, इसलिए वो हमेशा निडर होता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी साधु लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही चीज़ों से मोह को त्याग कर दें। सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। हो सकता है आपके साथ उससे भी अच्छा कुछ हो जाए। रिमूव निगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल के जरिए तो इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है, ज़ोर से बोल रहा है। अगर दोस्तों आप भी ऐसे करते हैं, अर्थात निगेटिविटी फैलाते हैं, तो इससे भी अपने से दूर कर दें, क्योंकि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। या बोएं पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की निगेटिविटी के विक्टिम हैं, तब भी आप इसे खुद से दूर कर दें। लेट गो। कई बार हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। निगेटिविटी से लड़ने के लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला, साइट। हमारी ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीज़ें जैसे टीवी के न्यूज़ या व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक ना करें। ऐसी चीज़ें देखें जो आपको सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर दे। जैसे उगते सूर्य को देखें, खिले हुए फूलों और कलियों को देखें, अपने परिवार के लोगों को फ़ोटो देखें जिनसे आप प्यार करते हो, ईश्वर का फ़ोटो देखें। पॉइंट नंबर 2, स्मेल। स्मेल भी एक पावरफुल इंद्रिय है। स्पा, परफ्यूम या इत्र आदि कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी इंद्रिय के बदौलत चले हुए हैं। अच्छी स्मेल्स हमें तरोताज़ा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमारी सा कर देती है, लोगों को उपकाई तक आ जाती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाएं। अपने घर से भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से आप हमेशा पॉजिटिव से भरे रहेंगे। थर्ड, साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से सब लोग खुश हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क में प्यार का संचार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको पता ही है, इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपने मनपसंद गाने सुनें और खुद को म्यूजिक थेरेपी से हील करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए तीनों तरीकों आपको दिन भर तरोताज़ा और खुश बनाए रखेंगे। इन्हें ज़रूर अपनाएं। नेगेटिव थॉट्स हटाने के 3 स्टेप तरीका। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, तो इसके लिए 3 स्टेप्स का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। स्पॉट। सबसे पहले देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहा है। स्टॉप। फिर उस नेगेटिव थॉट्स को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, फिर उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ लें, फिर उसे वहीं ख़त्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में न सोचें। स्वैप। इसके बाद नेगेटिव थॉट्स को किसी पॉजिटिव थॉट से स्वैप कर दें, यानी बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगें या किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ने लगें या सुनने लगें। सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका, सेल्फ कंपैशन। खुद के नेगेटिव क्रिटिसिज्म को दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत सारी हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, कई सपने टूट जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने निराश हो जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस सबसे निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सजा ना दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ कर दें। आखिर हम सब ह्यूमन ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए दयालु रहें। इसे ही सेल्फ कंपैशन कहा गया है। दूसरे से तो हम प्यार से बात करते ही हैं, उसी तरह खुद को भी कभी निराश के गड्ढे में ना ढकेलें। आप देखेंगे कि आप एकाएक खुश हो जाएंगे,
सेल्फ कंपैशन के बारे में शायद आपको पहले पता नहीं होगा, इसलिए ऐसी किताब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपकी नई नई बातें पता चलते रहें और आपका ज्ञान में वृद्धि हो सके। पार्ट 2, ग्रो, थिंक लाइक ए मॉन्क। किताब के इस भाग में लेखक ने बताया है कि नेगेटिव चीज़ें छोड़ देने के बाद अपनी मानसिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इसके लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, फॉलो योर पैशन। वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी कुछ भी ना करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी अपने बच्चों को साइंस रखवा देते हैं ताकि उनका बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। बेशक बच्चे का उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वे अपने अधूरे सपनों का बोझ उन पर लाद देते हैं। कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानकर ही उसका सब्जेक्ट चुनना चाहिए। ऐसे जॉब या बिजनेस में भी सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक उसमें पैसा कम मिले, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, नहीं तो आप ज़िंदगी भर के लिए बोर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। पैशन ढूंढने के लिए जापानी तरीका इकिगाई भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी आप सुनिएगा। पार्ट 2, गुड इंटेंशन। किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। किसी की हेल्प कभी ये सोचकर ना करें कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा। निसंदेह हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ त्याग भाव से ही हेल्प करें, तभी आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी को आहित ना करें, इससे आपकी आत्मा ग्लानि से भर जाएगी। नंबर 3, पावर ऑफ रूटीन। हमेशा रूटीन में काम करें। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम करना। जैसे सुबह 5 से 5:30 तक अगर एक्सरसाइज का टाइम रखा है तो रोज़ाना उस समय एक्सरसाइज ही करें। ये नहीं कि 4 दिन तो एक्सरसाइज कर ली, फिर कभी यूट्यूब देखने लगे या फेसबुक में बिजी हो गए। इसी तरह मॉन्क भी रूटीन के प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में कभी दुखी नहीं होते। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। वो भी तब जब उनके शरीर पर एक पतला सा कपास ही का कपड़ा होता है, क्योंकि वह अंदर से शांत होते हैं। नंबर 4, प्लान योर नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ ज़रूरी काम करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते जाते रहते हैं जिनसे हम कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। जो भी काम है उन्हें पेपर पर या मोबाइल पर नोट कर लें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने काम हैं और कौन से बहुत ज़रूरी हैं। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को करते जाएं। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और काम भूल जाने की वजह से एंजाइटी भी नहीं होगा। नंबर 5, इंटीग्रेट टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वो सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तो वे खुश हो जाएंगे, या जब गाड़ी आएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, या घर ले लें तब सेटल हो जाएगा, तब वो खुश होंगे, आदि आदि। लेकिन इन चीज़ों से सालों लग जाते हैं। तो क्या तब तक अपनी ज़िंदगी को नहीं जिएंगे या खुशी का इंतज़ार करते रहोगे? एक मॉन्क कभी ऐसा नहीं करता। वो हरदम खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गया दिन वापस नहीं आएगा। नहीं, वो खुश होने के लिए एक जॉब, गाड़ी, बंगले आदि का इंतज़ार करता है। वो तो एक फूल को खिलते देख कर ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि टाइम आपकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। इसे हिस्सों में ना बांटें, बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ें, और वो भी खुशी और संतुष्टि के साथ। वक्त आने पर जॉब और बाकी लग्जरीज भी मिल ही जाएंगी। पॉइंट नंबर 6, फिल योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही भरें। सुबह उठते ही आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें या फिर किसी ऑडियो बुक को सुनें। इससे आप देखेंगे कि आप एक अदृश्य ऊर्जा से भर जाते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करते हैं। ऐसा अक्सर करते रहें, क्योंकि आपने खुद अनुभव किया होगा कि मोटिवेशन की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए अक्सर पढ़ते रहें। समरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पार्ट नंबर 3, गिव। दोस्तों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा करें।
इससे आप सच में खुश और संपूर्ण इंसान बन पाओगे। सबसे बड़ा दानवीर कर्ण थे। वे खुद भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी धन संपत्ति देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या देने की बात कर रहा है। मुदिता। हर मॉन्क को मुदिता के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। मुदिता का मतलब है दूसरों को सिंपैथी यानी सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर ये दो बातें आपने सीख लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल हर कोई दूसरों के नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों से कड़वा बोलता है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, खुशी नहीं। इससे बेहतर है कि अगर कोई आपसे बात करे तो प्यार से उसकी बातें सुने, और उससे कोई कष्ट है तो सिंपैथी दें, ना कि उसे क्रिटिसाइज करने लगे या डांट दें। दूसरों को कष्ट और दर्द समझें। इसी तरह अगर किसी को खुशी या तरक्की मिलती है तो ईर्ष्या या जलन ना करें। जलन का तो नाम ही काफ़ी है, यह आपको अंदर से जलने लगती है। ईर्ष्या करने के बाद ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल निकलने लगते हैं, जिससे आपकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है और आपको आगे चलकर दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। एकदम से तो पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज से आप मुदिता का प्रिंसिपल भी जीवन में अपना लें। आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता हो या मजबूत रखने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंस, जब भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें। प्रेजेंट रहें, गायब ना हो जाएं। अटेंशन, उन्हें जो भी कष्ट हो उसे ध्यानपूर्वक सुनें और फिर उसके निवारण हेतु कार्य करें। बहुत से लोग दूसरों को कष्ट देखकर आनंद लेने लगते हैं। इससे उनके साथ भी आगे ऐसा ही होता है, क्योंकि कष्ट किसे नहीं होता है। इंटीमेसी, प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और प्यार अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाली बातें कभी ना बोलें, उनका ट्रस्ट कभी ना तोड़ें। जो प्रॉमिस किया है उसे हर हाल में निभाएं। अगर कोई चीज़ संभव ना हो तो उसका प्रॉमिस ना करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना उनकी हेल्प करें। तो दोस्तों, ये थी जय शेट्टी की अमेजिंग किताब का समरी, जिसका नाम था थिंक लाइक ए मॉन्क। अगर ऐसी किताबें और आपको सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचा दें जिनकी इनकी सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।